चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे की क्लास। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़े थे कुछ यहाँ तक। 2D पढ़ लिए है ना, ये भी पढ़ लिए है ना, ये सब तो पढ़ ही लिए हैं जी। क्या पढ़ लिए हैं? देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसमें कौन को पढ़े हैं? सब पढ़ लिए ना, 10 ये वाला पढ़ना है ना। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि रूट एक्स बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो रूट एक्स है कि एक्स है? खाली एक्स है ना। यदि एक्स बराबर 16/81, रूट 16/81 दिया होगा, लेकिन दिया ना, ये खाली गलती है यहाँ पे। यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पर खाली क्या होगा? एक्स होगा। यदि एक्स बराबर 16/81 रूट में, तो रूट एक्स का मान पूछ रहा है ना, डबल रूट हो जाएगा। देखो एक्स बराबर कितना दिया है? रूट 16/81, तो किसका वैल्यू पूछा है? रूट एक्स बराबर व्हाट? रूट एक्स बराबर व्हाट? प्यारे बच्चों, बहुत आसान है बनाना। लिखेंगे एक्स बराबर इतना दिया है, लिखेंगे रूट एक्स बराबर रूट। अब देखो एक्स बराबर है कितना? 16/81, लेकिन डबल रूट आ जाएगा। पूछो का है? तो देखो यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू खाली इतना है ना, लेकिन ये रूट ऊपर से है ना एगो, तो एक सवा में तो एगो रूट पहले से है। एक रूट तुमको पहले से एक और मिल गया इसके चलते। समझ में आया क्या करें हम? मान लो तुम शादी ब्याह में गए हो, तुमको एगो नाश्ता पहले से दूसरा जगह से मिला था, जो कि लेकर हाथ में घूम रहे थे, और वहां पे गए थे वो और मिल गया, तो दो हो गया ना तुम्हारे पास। एगो पहले से था, वो करके फेंकोगे ना ना कि फेंक देता नहीं। तो वैसे ही अभी है, पहले से एगो रूट था और फिर एगो रूट एक्स पे चढ़ गया। अब ये पहले अंदर वाला निकालो, तो ये वर्गमूल में से ही रहेगा। 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल। समझ में आ रहा है? एक रूट हट गया। कैसे? काहे कि 16 का वर्गमूल है, वाला रूट हट गया ना। फिर रूट में से हटेगा ना 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि रूट एक से बराबर आ जाएगा 2/3। 2/3 आ गया समझ में? बुझा गया? बना लो अगला। देखो तो एकदम सेम क्वेश्चन है। m बराबर 0.0016, तो रूट m का वैल्यू पूछा है कितना होगा। प्यारे बच्चों, m बराबर दिया है 0.0016, तो क्या पूछा है? रूट m बराबर व्हाट? रूट m बराबर व्हाट? बहुत आसान है बनाना। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे रूट m बराबर, तो ये तो रूट रहेगा क्योंकि बाहर वाला रूट तो रहेगा। अब एगो m पर भी रूट है ना, यहाँ पे m का वैल्यू असली में है कितना? 0.001। डबल रूट किसा है समझ में आ गया ना? m पर एगो पहले से था, फिर एगो चढ़ गया ऊपर से, तो एगो और दो हो गया ना। अब यहां पर एगो पहले अंदर वाला वर्गमूल निकलेगा ना। तब बताओ 16 का वर्गमूल 4 और दशमलव के को अंक के बाद है 4 को, 2 के अंक के बाद होगा ना, यानी कि ये आएगा 0.04 आएगा इतना इसका वर्गमूल। क्योंकि 2 1 2 3 4 गो अंक था, तो 2 अंक के बाद में दशमलव होगा ना, फिर से वर्गमूल में से निकलेगा। तो अब बताओ क्या आ जाएगा? 0. क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है, 2 अंक पर से 1 अंक पर हो जाएगा, यानी कि रूट m बराबर आ जाएगा 0.2। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। कुछ हम लोग अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है?
देखो इतना है ना, अब इसको हमको बनाना है। हमको लगता है कि ये बन जाना चाहिए दोनों आप लोगों से। इसको बनाइए अभी। तो यहां पे चलिए बना लिए होंगे आप लोग। देखते हैं एक्स बराबर इतना दिया है ना, लिखेंगे डायरेक्ट रूट एक्स बराबर, रूट एक्स बराबर, रूट एक्स बराबर डबल रूट हो जाएगा ना, रूट रूट 0.00081, और ये अब 8 एक में से निकलेगा तो 81, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0.09 खाली होगा, 0.09। क्यों? क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 4 गो अंक के बाद था तो 2 गो के बाद आ गया ना ये, अब फिर निकलेगा तो हो जाएगा 0.3, यानी कि रूट एक्स बराबर कितना आएगा? 0.3। आया समझ में? हैं? ये भी तो ऐसे ही है, इसमें भी वैसे ही है ना। तो क्या हो जाएगा? रूट एम बराबर रूट, फिर से रूट 0.0256 हो गया इतना। अब बताइए इतना है तो क्या करेंगे? अब यहां पर वर्गमूल में से बाहर निकलेगा, तो ये को वर्गमूल में से बाहर निकलेगा तो ये 256 का वर्गमूल होता है 16, 4 को अंक पे, 0.16 होगा, 0. फिर से वर्गमूल में से निकलेगा तो कितना आएगा? 0.4 ना, रूट एम बराबर आ जाएगा 0.4। आ रहा है समझ में? चलिए अगला, अगला में क्या दिया है? रूट वाई। अब ध्यान से देखिए, वो जब पहले ही से 2 गो रूट है, और जब हम लोग रूट वाई लिखेंगे तो अब कौ गो रूट हो जाएगा? उजा 3 गो ना, बोलो 3 गो होगा ना, 3 और 3 6 गो, 0.000225। अब चुपचाप वर्गमूल में से निकालो, पहले 1 गो वर्गमूल वहां हटेगा तो 2 गो बचेगा ना अभी, आए तो 2 गो बचेगा तो क्या हो जाएगा? 0.3 गो पाएगा ना, आए ये देखो वर्गमूल में से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पे थोड़ा सा बदल देते हैं, 0.0256 खाली कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा अब 0.0256। अच्छा है, एक और काम कर सकते हैं, रुको 8 को कर देते हैं, ठीक है? को करते हैं 8 को, ये 0.0000025 अब बनाते हैं ना, अब बनाते हैं तो 0.0000025। अब बोलो कौ को निकलेगा? 4 को निकलेगा बहरी, तो क्या हो जाएगा? 256 का वर्गमूल होता कितना है? 4 गो, तो 2 गो 0 बिठाना पड़ेगा, है नहीं ना? आए समझ में? अब फिर 1 गो वर्गमूल में से निकलेगा तो 1 गो वर्गमूल अभी बचेगा, अब क्या निकलेगा? 0.0 आएगा, अब फिर वर्गमूल में से निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 0.0, यानी कि रूट वाई बराबर आ गया 0.0। आया समझ में? बुझा गया का है? इतना बार निकला ये, आए चलो बना लो, इसको फेयर पे बनाना है। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2E। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2E, अगर कोई परिमेय संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में रहे तो या पूर्णांक में रहे तो उसके पूर्णांक को पहले हटा लिया जाता है। अब थोड़ा सा समझेंगे इसमें थोड़ा सा समझेंगे। ये वाला हेडिंग डाल लेंगे ना, डाल लीजिए। अब यहां पे समझेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, देखिए बच्चों, भिन्न 2 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। सॉरी, 3 प्रकार का होता है भिन्न, जो होता है 3 प्रकार का होता है। उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसके बाद होता है मिश्रित भिन्न।
मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न होता है, इसके बाद होता है मिश्रित भिन्न, और थर्ड पे होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, बस हम थोड़ा सा समझा देते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या कैसे कैसे होता है। विषम भिन्न, भिन्न कितने प्रकार का होता है बताइए? 3 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? उचित, मिश्रित और विषम। उचित, मिश्रित और उचित, मिश्रित और अब कौन कैसा होता है? तो देखो, इसका अंश छोटा होता है हर से। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है ना, तो मुंह बंद है तो छोटा है ना। तो इसका जो उचित भिन्न का जो अंश है छोटा होता है हर से, और विषम भिन्न का जो अंश है वो बड़ा होता है हर से। बड़ा होता है हर से, बड़ा होता है हर से। और बोलेंगे मिश्रित भिन्न का अंश हर का होता है, बताएंगे बाद में। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो जैसे कि 3/5, दुनिया का कोई भी ऐसा भिन्न बोल दो जिसमें ऊपर कम कर देना नीचे ज्यादा, तो 3/5 और क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा ना। अंश छोटा है ना, तो ये कौन सा भिन्न में आएगा? उचित भिन्न। विषम भिन्न में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि 12/5, अंश को बड़ा रखना है, अंश को क्या करना है? बड़ा रखना है। 16/9, अंश को बड़ा रखना है, क्या करना है? अंश को बड़ा रखना है। तो 16/9 बड़ा हो गया ना। अब आता है मिश्रित भिन्न के बारी। दुनिया का एगो उचित भिन्न ले लेना और पूर्णांक में ले लेना उसको। जैसे इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल होता है 3.1/2, 4.6/11। तो ये सब कौन सा भिन्न में चला जाएगा? मिश्रित भिन्न में चला जाएगा। कौन सा भिन्न में चला जाएगा? ये सब भिन्न समझ में आ गया? चलो बताओ तो। 9/12 ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। और 16/9 ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है। इसको पूर्णांक में तोड़ दोगे तो एक पूर्णांक 7/9 आएगा। ये कौन सा भिन्न बन गया? अब समझ में आ गया मिश्रित भिन्न क्या है? चलो ये डायग्राम बना लो जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में रहे, तो देखो ये मिश्रित भिन्न है ना। पूर्णांक में जो भी संख्या होता है कौन सा भिन्न कहलाता है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के रूप में है ना। तो अगर मिश्रित भिन्न के रूप में रहे अर्थात पूर्णांक में रहे, तो उसके पूर्णांक को पहले क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है। यानी कि इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे और तब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। जैसे 2.1/4 है, तो 2.1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8 है 1, 9/4। तो लिखेंगे 2.1/4 का वर्गमूल। 2.1/4 का वर्गमूल बराबर 9 ये पूर्णांक में लिख दो पहले। 2.1 में इसका पूर्णांक तोड़ के क्या लाए हैं हम? 9/4। अब बताओ 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 2.1/4 का वर्गमूल बराबर कितना गया? 3/2। आया समझ में? नहीं समझ में आया अभी? बोलो। अगर कोई मिश्रित भिन्न रहेगा तो उसको किस में तोड़ लेंगे हम? पहले उचित भिन्न में, विषम भिन्न में तोड़ लेंगे। यानी उसका पूर्णांक को क्या कर लेंगे? पहले हम हटा लेंगे। बुझा जाएगा ना? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया इसका थ्योरी। अब आ गया प्रश्नावली 2E। प्रश्नावली 2E। प्यारे बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से करना है? साफा कह दिया कि गुणनखंड विधि से करना है। इसे वर्गमूल निकालने की 2 विधि होता है, एगो भाग विधि या एगो गुणनखंड विधि। एगो भाग विधि और एगो गुणनखंड विधि। तो ये किस विधि से कहा है? गुणनखंड विधि से ना। पहला में क्या दिया है? 169/289। क्या बोला है? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से
वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। क्या करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बारी बारी से गुणनखंड पहले कर लो। 169 का फैक्टर करो, यही जे करना है। कितना से कटेगा बोलो, 13 से 13 बार में और 13 से एक बार में। और ये 289 है, इसका भी फैक्टर कर लो तो कितना आएगा, 17 से कटेगा ये 17 बार में, और 17 से कटेगा ये एक बार में ना, 17 से कटेगा ये एक बार में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 169 बाई 289 का वर्गमूल, का वर्गमूल बराबर रूट में 169 अब बटा में 289। 169 को तोड़ेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई होगा ना, और 17 गुना क्या हो जाएगा, ये 17, 17 गुना क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पे अब बताइए, दो ऊपर एगो निकलता है तो कितना आ जाएगा, 13 बटा, अरे आ गया 169 बाई 289 का वर्गमूल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 13 बटे 17, 13 बटे 17। ना समझ में आया अभी हो, देखा जा पूर्णांक में दिहल बनो आए। दूसरा, दूसरा में क्या दिहल बा, 5 पूर्णांक 11 बटा 49। तो क्या कहता, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। चलिए पूर्णांक तोड़े के 9 5 45, अब 45 के 5, अब 5 का 20 4 24 में 11 जोड़ेंगे 6 5 2 कितना आ जाएगा हो, 256 बटा में 49 ना, 256 बटा में 49। कौन विधि से कहा है बोलो, गुणनखंड विधि से ना। तो क्या करेंगे, 256 का पहले फैक्टर करेंगे जे, बोलो बोलो जा, 256 के वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड 1 से कटेगा 128, फिर 2 से कटेगा 64 है, फिर 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कटेगा 16 है, फिर 2 से कटेगा 8 है, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, अब फिर 2 से कटेगा 1, हो जाएगा इतना। अब किसका बगल में निकालेंगे, अरे 49 के निकाला ही के ना पड़ी, कितना से 7 से 7, 7 से 1, 7 से 1। प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब बोलो क्या लिखेंगे, 5 पूर्णांक 11 बटा 49 का वर्गमूल, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक 11 बटा 49 होगा इतना। पहले इतना के वर्गमूल में घेरेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, इसका पूर्णांकवा लिखेंगे, पूर्णांकवा क्या तोड़ने के लाए हैं, 256 बाटा में 49 ना, बोलो अब बताओ 256 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौ को 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बटा में 49 का वर्गमूल 7 गुना 7, 7 गुना 7। अब यहां पर हो जाएगा 5 पूर्णांक 11 बटा, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है इधर लिख देते हैं, लिखेंगे बराबर, बताओ कौ को 2 निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को है ना, कौ को निकलेगा बाहरी 4 गो, तो 1 2 3 4, अब बटा में 7, गुणा करेंगे 2 दूनी के, लिख देंगे 5 पूर्णांक 11 बटा 49 का वर्गमूल, का वर्गमूल बराबर
2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 बटा में 7। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव आता तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते, 256 के वर्गमूल 16 और 49 के वर्गमूल, बस हो जाता। हमको इतना तामझाम की जरूरत नहीं था, लेकिन ये बनाने वाला मैथ था, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव था इसलिए इसको इतना बनाना पड़ा। चलो ये 2 को बना लो। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या दिया है, पूर्णांक में दिया है क्या हो, हैं? तो पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक को तोड़ेंगे ना, बोलो, हैं? तीसरा में दिया है 5 पूर्णांक 20 बटा 121। क्या बोला है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। इसका पूर्णांक तोड़ोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। कितना आएगा, 625। तोड़ के देख लेना। अरे कैसे टूटता है ऐसे, 121 में कितना से गुना, 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 5 कम 5 है 1, 6, और फिर क्या जोड़ दोगे 20, तो 5 2 6 आ गया 625। अब यहां पे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 625 का वर्गमूल, कटेगा 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी के 10, अब 50 25, फिर कटेगा 5 से, 5 दूनी के 10, 50 25, फिर 5 कटेगा 5 से, 5 50 25, फिर कटेगा 5 से, 5 कम 5। अब यहाँ पे 121, 11 से कटेगा 11, और 11 से कटेगा 1, बोलो आएगा इतना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 पूर्णांक 20 बटा 21 का वर्गमूल, वर्गमूल बोलो, पहले रूट में घेरेंगे इसको, 5 पूर्णांक 20 बटा 21, 121 है। अब इसका पूर्णांक तोड़ के कितना लाए हैं, 625 बटा में 121, अरे लाए हैं ना। 625 को तोड़ के क्या लाए हैं हम, 1 2 3 4 गो 5, 121 को तोड़ के क्या लाए हैं, 2 को 11 ना, 2 को परे को निकलेगा तो 5 गुना 5, नीचे क्या हो जाएगा 11 ना, लिख देंगे। इसीलिए 5 पूर्णांक 20 बटा 121 का वर्गमूल बराबर 25 अब बाटा में 11। आ रहा है समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, हैं? बना लो।